जीके जीएस का एपिसोड नंबर 5। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ? सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके या जिसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो नंबर 1 ऑप्शन है कुषाण, ग्रीक, शक, पार्शियन। किसके शासनकाल में शुरू हुआ? ग्रीक के शासनकाल में सोने के सिक्के का सर्वप्रथम भारत के यानी कि सोने के सिक्के का सर्वप्रथम भारत में शुरुआत हुई, वो ग्रीक काल में हुई। मंदिर निर्माण कला में किसान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके हुआ? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो किसके में हुआ? तो चोल वंश के शासनकाल में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ। ओके। नंबर 3, किसान सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया। किसान सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया। तो किसने किया और किसने सिखों में एकता लाई? किसने लाई? गुरु नानक, रणजीत सिंह, गुरु गोबिंद सिंह या तेग बहादुर। तो किसने की? रणजीत सिंह ने सिखों में एकता कायम की एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया। सिखों में 12 मिसल थे। रणजीत सिंह शुकरचार्य मिसल के थे। किसके थे? शुकरचकिया मिसल के कौन थे? गुरु रणजीत सिंह। अगला प्रश्न, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? तो किसके समय थी एकता प्रथा? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय या चालुक्यों के समय या विजयनगर साम्राज्य के समय। तो किसके समय थी एकता प्रथा? वो थी दिल्ली सल्तनत के समय। एकता प्रथा थी। चलो, एकता प्रथा में सैनिक अधिकारी थे, भूमि थी जो मतलब सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी जिसका वे लगान वसूल करते थे, किंतु उन्हें इस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं था। मतलब उनका खुद का मर्जी से नहीं वो कुछ चीज़ उसमें बो सकते थे। एकता पाने वाले सैनिकों अधिकार यानी कि मुक्ता या अमीर कहलाते थे। एकता पाना। अगला क्वेश्चन, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की स्वीकार की? क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किस उद्घोषणा की? नंबर 1, भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय वो क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में की थी। क्या की थी? कि ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय क्लीमेंट एटली की घोषणा थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? नंबर 1, सरदार भगत सिंह, नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष आरंभ किया था सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग? 1900
1935, 1906, 1909। तो किस वर्ष किया गया था? 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन आरंभ किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद खान जिन्ना, आगा खान या हकीम अजमल खान? तो बताएं किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान या हकीम अजमल खान? तो किसने की थी? आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया है? यानी कि कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कौन सी तिथि को ये प्रस्ताव पारित किया था? 1940, 1938, 1946 या 1942? तो किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? 1942। इसकी डेट भी याद कर लें, 7 अगस्त 1942। 7 अगस्त 1942। ओके, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे? महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे? तो कहाँ से लौटे? सीधा राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का भू पर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? निम्नलिखित में से किस 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का भू पर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो किसमें है? एल्यूमिनियम, Al यानी कि भू पर्पटी में सर्वाधिक बहुमूल्य सिलिकॉन या तथा एल्यूमिनियम का है। ये Al का है, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम का भी है। पृथ्वी की जो भू पर्पटी होती है जैसे हम सियाल यानी कि SiAl सियाल के नाम से जानते हैं, वह इन्हीं दो तत्वों से बनता है। किससे बनता है? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से। वायुमंडल में निम्नतम परत कहलाती हैं, जो वायुमंडल में परत हैं वो निम्नतम क्या कहलाती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल मंडल? तो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। गोदावरी नदी बहती है, यानी गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश से यानी महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से। तो कहाँ से बहती है? देखिए ये गोदावरी नदी है, ऐसे याद करो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से 4 राज्यों से बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, याद कर लें एक बार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? सिक्किम में। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उस चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? हट्टी सोने की खान स्थित है। तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। इसके बाद तो एक बात ध्यान रखें कि देश में जो कुल स्वर्ण उत्पादन का जो होता है कम से लगभग 98% अकेले कर्नाटक राज्य के
कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है। ये इसका फैक्ट है। जो भी सोना होता है उसका 98% कर्नाटक के हट्टी राज्य के कोलार, कर्नाटक राज्य में कर्नाटक में 2 जिले हैं, कोलार तथा हट्टी। यहाँ से 98% सोना उत्पादित होता है खानों से। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।